हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रॉम बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि कल जो है हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ था कि आपका जो री एग्जाम है उस पर स्टे लगा दिया गया था, जो कि आपका एग्जाम 20 जून एंड 21 जून से होने की बात हो रही थी। लेकिन उस पर क्या है, हाई कोर्ट की तरफ से जो मतलब आदेश आया उस पर स्टे लगा दिया गया था, तो आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जो आज ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है आयोग की तरफ से, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि उसमें क्या बात मेंशन की गई है। साथ ही साथ आपका जो परीक्षा है, परीक्षा की नई तिथि क्या रहने वाली है, यानी न्यू एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, ये भी उसमें मेंशन किया गया, हम लोग डिटेल में समझेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जो नया आदेश आया है उसमें क्या चेंजमेंट किया गया है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई, ये आज की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च 2024। इसमें बात कही गई है, माननीय उच्च जो है न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतने के तहत संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के में दिनांक 29 मार्च 2024 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने के संबंध में, यानी जो कल हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था उसमें क्या है, आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी कर दी गई है। उपयुक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो है CWJC संख्या इतने के तहत जो है में दिनांक 29 मार्च 2024 को पारित आदेश की कार्यकारी जो है अंश निम्नवत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात कही गई, इसमें जो कल की यानी कि कल का जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश था उस पे जो है आयोग ने अपना जो है उसको फाइनल मान लिया है। ठीक है, इसमें बात कही गई है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या विज्ञापन जो है 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष जो है की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम जो है मैक्सिमम जो अंक हैं 25 अंक अधिभार देने के साथ जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध जो है विभाग द्वारा LPL दायर करने का निर्णय भी लिया गया है। यानी जो इस पे है हाई कोर्ट की तरफ से जो कल आदेश आया था कि मैक्सिमम जो है इनको 25 अंक देने चाहिए, यानी कि जो जो मतलब गेस्ट टीचर हैं अगर वो कहीं पे 1 साल जॉब करते हैं तो उनको 5 नंबर दिए जाएंगे, अगर वो 2 साल जॉब करते हैं तो उनको 10 नंबर, ऐसे ही मतलब जो है मैक्सिमम उनको क्या 25 वेटेज नंबर देने थे। लेकिन इस पे क्या है, LPL जो है दायर कर दी गई है। अब इसमें क्या होता है, यानी अगर जो इसका निर्णय आता है अगर इसके अगेंस्ट जाता है तो जो गेस्ट टीचर उनके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन अगर नहीं जाता है इनके गेस्ट मतलब इनके अगेंस्ट नहीं जाता है इसका रिजल्ट जो भी निर्णय आएगा, तो ये जो नंबर दिए जा रहे हैं आपके नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी जो है याचिका दायर कर दी गई है। अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या विज्ञापन 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा के लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ठीक है नियुक्त स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतने में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक जो है अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अब जो है हाईकोर्ट की तरफ से जो कल आदेश आया था उसको जो है विभाग ने मान लिया है, यानी कि अब जो गेस्ट टीचर हैं उनको क्या है 5 अंक दिए जाएंगे, अगर वो 1 साल कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर 2 साल कर रहे हैं तो उनको 10 अंक दिए जाएंगे। ऐसे ही मैक्सिमम जो है 25 अंक का उनका वेटेज होने वाला है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञापित अतिशीघ्र निकालने की कृपा करें। तो ये इंफॉर्मेशन है। अतः उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है। तो ये जो है आयोग की तरफ से आदेश आया हुआ है, यानी आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है, ये आज की है, आप लोग देख सकते हैं 31/5/2024। ठीक है, इसमें जो है महाधिवक्ता बिहार पटना उच्च न्यायालय और साथ ही साथ आपके पदाधिकारी भी हैं और आपके IT मैनेजर यानी सभी के क्या है इसमें साइन हुए हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, यानी कि जो हाई कोर्ट की तरफ से कल का आदेश था उसको आयोग ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो गेस्ट टीचर हैं
और गेस्ट टीचर में +2 वाले, तो +2 में आप 1 to 5 की अगर आप सोच रहे हो 1 to 5 में ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 जो है सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बात जो है ये 11-12 की है, तो 11-12 में जो गेस्ट टीचर होंगे उनको जो है 5 नंबर दिए जाएंगे अगर वो 1 साल के लिए कहीं टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 10 नंबर, 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 15 नंबर, 4 साल के लिए कर रहे हैं तो 20 नंबर, ऐसे ही करके क्या मैक्सिमम उनको 25 अंक जो है वेटेज उनका रहने वाला है। तो ये आयोग ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो है टीआरई 3 में जितने भी गेस्ट टीचर होंगे उनको जो है इतने नंबर दिए जाएंगे अगर वो कहीं भी जो है जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो इसमें आपकी जो ये भी दायर कर दी गई है, यानी विभाग द्वारा जो है ILPL जो है ये भी दायर किया गया। अब इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, तो अगर ये इसका निर्णय गेस्ट टीचर के अगेंस्ट आता है तो जो नंबर है वो नहीं मिलेंगे, अगर इनके जो अगेंस्ट नहीं जाता है तो जो इनका जो है नंबर 25 मैक्सिमम जो है, ये रूल जो है हमेशा चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम है। देखिए टीआरई 3 का क्योंकि आयोग की तरफ से बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया, ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है, तो अब मान के यही चलिए क्या कि आपका जो एग्जाम है जून में ही हो जाएगा, यानी 20 जून या 21 जून या 22 जून, लास्ट तक जून के आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि टीआरई 4 में ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होगा। टीआरई 4 अगर आपका आएगा अगस्त में, नोटिफिकेशन पहले उसका आ जाएगा 1 मंथ पहले। अगर उसमें चेंजमेंट होगा भी तो थोड़ा बहुत डेट में चेंजमेंट होगा, लेकिन मंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप तैयारी जो अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब जो है आपका एग्जाम है बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आयोग ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो गेस्ट टीचर है उनको अंक दिए जाएंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो अब आपका जो एग्जाम है वो ज़्यादा डिले नहीं होने वाला, यानी जून में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। डेट जो है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो है अपना आपका जो एग्जाम है वो डिले नहीं किया जाएगा। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हो तो 2 बजे की क्लास जो होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आयोग की तरफ से जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी न्यू एग्जाम की डेट अब आपकी ज़्यादा डिले नहीं होने वाली है, क्योंकि जो नोटिस है वो जारी हो चुकी है आयोग की तरफ से भी। तो अब आपका एग्जामिनेशन जो है जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।